हेलो गाइस, आज हम अननेम्ड मेमोरी के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में प्रिंस ऑस्कर तिनाशा को विच टावर से अपने कैसल में लेकर गया था। अब अगले दिन तिनाशा ऑस्कर पे अपना मैजिक यूज करती है और कहती है अब तुम्हें किसी भी एक्सटर्नल अटैक का कोई असर नहीं होगा, चाहे वो फिजिकल हो या मैजिकल, और जब तक मैं जिंदा हूँ कोई इस मैजिक को तोड़ नहीं सकता, पर साइकोलॉजिकल और जहर का असर तुम पे होगा तो ध्यान रखना। ऑस्कर कहता है मैं तो बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तिनाशा कहती है मैं पहले ही मना कर चुकी हूँ। अगले सीन में तिनाशा लेजर से पूछती है सक्सेसर ढूंढना इतना मुश्किल है क्या कोई और इस रॉयल फैमिली का पार्ट नहीं है? लेजर कहता है 15 साल पहले बहुत सारे बच्चे किंगडम से गायब हो गए थे। उस टाइम ऑस्कर के सारे कजिन्स भी गायब हो गए थे, इसीलिए पूरी रॉयल फैमिली में वही सबसे यंग है। और केव और सिल्विया कैंडल जलाने के लिए मैजिक से चीजें फिक्स कर रहे थे, पर सिल्विया कमजोर पड़ जाती है और झूमर जैसी चीज उस पे गिरने वाली थी, पर तिनाशा अपने मैजिक से उसे बचा लेती है। केव कहता है इसने बिना मंत्र पढ़े मैजिक यूज किया। सिल्विया कहती है वो मिस तिनाशा थी ना? केव कहता है हाँ, प्रिंस उसे विच टावर से लाए हैं। दूसरी तरफ तिनाशा को तलवार टकराने की आवाज आती है। वो देखती है नीचे तलवारबाजी चल रही थी। लेजर बताता है जनरल आर्स और मैरेडीना का मैच चल रहा है और आर्स उसे हरा देता है। लेजर बताता है आर्स सबसे यंग जनरल में से एक है, पर वो सबसे ज्यादा स्किल्ड है। हाँ, पर प्रिंस इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तिनाशा कहती है हाँ, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने आसानी से टावर को जीत लिया था। और फिर वो आर्स के साथ तलवारबाजी करने चली जाती है। वो उसे कड़ी टक्कर देती है। आर्स इम्प्रेस होकर कहता है तुम जादू छोड़कर हमें ज्वाइन कर लो, तुम बिल्कुल फिट हो। फिर मैरेडीना आर्स से पूछती है वो कौन थी? आर्स कहता है प्रिंस उसे लेकर आए हैं। मैरेडीना कहती है मैंने सुना है वो विच की स्टूडेंट थी। आर्स कहता है तुम जेलस क्यों हो रही हो? मैरेडीना उसके गाल खींचने लगती है। दूसरी तरफ लिटोला तिनाशा के पास आती है। वो कहती है ऐसा लगता है आपको अच्छा लड़का मिल गया है, आप बहुत एंजॉय कर रही हो। तिनाशा कहती है हाँ, बुरा तो नहीं है। लिटोला काम की बात पे आती है। वो उसे कुछ बताती है जो हमें नहीं दिखाया जाता। अगले सीन में तिनाशा रेडी होकर ऑस्कर को रिपोर्ट करती है। वो 2-3 दिन के लिए बाहर जा रही है। ऑस्कर कहता है कहाँ जा रही हो? तिनाशा कहती है मैं जहाँ जाना चाहूँ मैं जाने के लिए फ्री हूँ, पर मैं वापस आ जाऊंगी। ऑस्कर कहता है मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, कम से कम ये तो बताओ कहाँ जा रही हो? तिनाशा बताती है वो ड्रूजा के मैजिकल लेक पे जा रही है। लेजर कहता है वहाँ जाना डेंजरस है, वहाँ डीमन बीस्ट को 70 साल पहले कैद किया गया था। तिनाशा कहती है वहाँ बहुत हाई पावर वाला मैजिक यूज किया जा रहा है, मैं देखने जा रही हूँ ये कौन कर रहा है और उसका क्या प्लान है। ऑस्कर कहता है मैं भी साथ चलूंगा। तिनाशा कहती है इसकी जरूरत नहीं है और एक प्रिंस को ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए। ऑस्कर कहता है वो जमीन हमारे किंगडम के अंदर आती है, अगर मैं कह भी दूं तो भी तुम्हें कोई अकेले इन्वेस्टिगेट करने जाने नहीं देगा। तिनाशा कहती है अगर तुम दोनों साथ चलोगे तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। ऑस्कर कहता है मैं सोल्जर को भी लेकर चलूंगा। तिनाशा कहते हैं मेरा काम बस आपको प्रोटेक्ट करने का है, मैं वहाँ किसी और को नहीं बचा पाऊंगी। ऑस्कर कहता है मुझे पता है। तिनाशा सबको रेडी होने के लिए 1 घंटे का टाइम देती है और सीन ड्रूजा के लेक पे शिफ्ट होता है। एक लड़की वॉल्ट से कहती है तुम क्या देख रहे हो? वॉल्ट कहता है यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, पर जल्दी ही सब दिखने लगेगा, तिनाशा यहाँ आती ही होगी। लड़की कहती है वो पक्का यहाँ आएगी? वॉल्ट कहता है हाँ वो आएगी, उसकी नजर पूरे मेनलैंड पे है और वो उसे ढूंढ रही है। सीन वापस कैसल में आता है। सभी लोग जाने के लिए रेडी थे और तिनाशा के शोल्डर पे एक ड्रैगन था जिसका नाम नार्क था। सिल्विया उसे देखकर बहुत खुश थी। फिर ऑस्कर वहाँ आता है, वो भी ड्रैगन के बारे में पूछता है। तिनाशा कहती है अगर मैं अकेले जाती तो इस पे राइड करके जाती। ऑस्कर कहता है साइज देखकर नहीं लगता, इस पे राइड किया जा सकता है। फिर वो सबको बताता है हम सब ड्रूजा के मैजिक लेक की जांच करने जा रहे हैं, वहाँ खतरा हो सकता है तो अपनी आंखें खुली रखना और तिनाशा के ऑर्डर के खिलाफ मत जाना। फिर सभी लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और तिनाशा को पुरानी मेमोरी याद आती है। वो कहती है ऐसा लगता है जैसे सब धूल बनकर उड़ गया हो, उस टाइम जो भी मेरे साथ था कोई नहीं बचा और मैं एक ही जगह पे रह गई, ऐसे जीना मैंने खुद डिसाइड किया था। तभी ऑस्कर कहता है क्या हुआ तिनाशा, चलो चले। अब सब उस लेक पे जाते हैं। वहाँ बहुत धुंध थी और हमें बताया जाता है 70 साल पहले ड्रूजा के नेबर नेशन ने फरसास किंगडम पे अटैक किया था। जैसे ही फरसास जीत रहा था ड्रूजा ने अपना मैजिकल वेपन डिमोनिक बीस्ट रिलीज कर दिया था। वो पूरी तरह उनके कंट्रोल में नहीं था, जिसका नुकसान उनको भी हुआ, फरसास किंगडम को भी हुआ और जमीन को भी हुआ। और फिर अजूरे मून टावर की विच ने उस बीस्ट को सील कर दिया, पर उसका पॉइजन अर्थ पे बना रहा और जमीन को बंजर बना दिया। बाय द वे गाइस, अजूरे मून टावर की विच तिनाशा है। अब वो सब धुंध में आगे बढ़ रहे थे। ऑस्कर कहता है यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, ये वही जगह है जहाँ उस बीस्ट को सील किया गया था। तिनाशा कहती है अगर इंसान यहाँ होंगे तो मेरे पास उस बीस्ट को सील करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा, और अगर मुझे फाइट करते रहना पड़ा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी वो रुक जाती है और कहती है मुझे पता है तुम यहाँ हो, सामने आओ। तभी कोई
बुढ़ा जादूगर आकर कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं 70 साल टाइम में पीछे चले गया हूँ। और वो उसे अजूरे मून टावर की विच कहता है। और जितने लोग प्रिंस के साथ आए थे उन्हें नहीं पता था कि तिनाशा एक विच है। वो सब शॉक हो जाते हैं। तिनाशा ड्रूजा के उस जादूगर से कहती है, तुम तो बहुत बुढ़े हो गए हो, उस टाइम तो तुम बच्चे थे। बुढ़ा कहता है, अभी तक मैं मर गया होता, हम सब तुम्हारी तरह लॉन्ग लाइफ नहीं जीते। तिनाशा कहते, तुम्हारी बातें बता रही है, तुमने अपने मास्टर की जगह ले ली है। बुढ़ा कहता है, वही मास्टर जिसका तुमने गला काट दिया था। तिनाशा कहती है, मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगी। बुढ़ा कहता है, मुझ में तुम्हें हैंडल करने की पावर नहीं है, मैं जा रहा हूँ। और वो सबको वहाँ से चले जाने की एडवाइस देता है, नहीं तो कुछ लोगों की जान जाना पक्का है। और वो मैजिक से उन पे एरो से अटैक करता है। ऑस्कर अपनी तलवार से अपनी तरफ आते हुए एरो को ब्लॉक कर देता है, पर कुछ लोगों को एरोस हिट हो जाते हैं और कुछ और लोगों को भी हिट होने वाले थे। पर ऑस्कर बीच में आ जाता है और अपना हाथ लगा देता है। और तिनाशा ने जो मैजिक उस पे यूज किया था उसकी वजह से ऑस्कर को कुछ नहीं होता। तभी तिनाशा उस बुढ़े का गला काट देती है, पर वो बस एक छलावा था। ऑस्कर तिनाशा से कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तिनाशा कहती है, वो बचकर भाग गया। ऑस्कर कहता है, तुम उसे जानती थी? तिनाशा कहती है, वो ड्रूजा के जादूगर में से एक है जो उस बीस्ट को कंट्रोल करते थे। ऑस्कर कहता है, तो ये मैजिकल पावर का संकेत यहाँ से आ रहा था। तिनाशा कहते हैं, शायद वो बीस्ट को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्कर कहता है, 70 साल पहले हुई फाइट का बदला लेने के लिए? तिनाशा कहती है, हाँ शायद। और जिनको एरो हिट हुए थे वो उनमें से एक को हील कर देती है और सबसे माफी मांगती है क्योंकि उसने विच होने की सच्चाई सबसे छुपाई थी। फिर वो उस जादूगर के पीछे जाने का डिसाइड करती है। वो कहती है, मैं यहाँ आ गई हूँ तो वो जल्दी से जल्दी उस बीस्ट को आजाद करेंगे। वो जा रही थी पर ऑस्कर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं भी साथ चलूंगा। तिनाशा कहती है, मुझे पता है तुम कैपेबल हो, पर अगर तुम किंग बनने जा रहे हो तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना सीखना होगा। ऑस्कर कहता है, मुझे पता है, पर अभी नहीं, मैं अपने सारे डर्टी काम तुमसे नहीं करवा सकता। तिनाशा कहती है, तुम इसीलिए तो मुझे टावर से लेकर आए थे ना? ऑस्कर कहता है, नहीं। वो कहता है, उनका टारगेट फरसास है, मैं ये बर्डन तुम्हें अकेले नहीं लेने दूंगा। तिनाशा कहते है, तुम बहुत जिद्दी हो। वो कहती है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बस 1 साल का है, तो जब तक मैं यहाँ हूँ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा लो, और तुम्हारा बर्डन मेरे लिए ज्यादा हैवी नहीं है। वो कहते, तुम और मैं कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हैं, जब तक मैं तुम्हारी प्रोटेक्टर हूँ मैं हमेशा तुम्हारे पास लौट आऊंगी और तुम्हारे मरने से पहले मैं मरूंगी भी नहीं। ऑस्कर उसे जाने देता है। तिनाशा नार्क को कहती है और वो बड़ा हो जाता है। ऑस्कर कहता है, जब तुम वापस आओगी तो हम शादी करेंगे। तिनाशा कहती है, भर्म से बाहर आ जाओ, ऐसा नहीं होगा। और वो चली जाती है। सीन उसी बुढ़े जादूगर पे आता है। वो कुछ लोगों से जल्दी से बीस्ट को रिलीज करने को कहता है। लोगों का कहना था पर अभी तक कंट्रोल करने का मैजिक पूरा नहीं हुआ है। बुढ़ा कहता है, जल्दी रिलीज करो, विच ने हमें ढूंढ लिया है। मैं सारी पावर इस बीस्ट की मदद से ड्रूजा तक वापस लाऊंगा। तभी तिनाशा उस बुढ़े का गला काट देती है और देखते ही देखते वो सबको मार चुकी थी, बस एक ही बचा था। वो कहते, तुम इसे रिलीज करना चाहते थे ना, मैं कर देती हूँ। वो सील को तोड़ देती है और नार्क को दूर चले जाने को कहती है क्योंकि वहाँ रुकना डेंजरस हो सकता था। फिर बीस्ट आता है, वो उस पे हमला करता है, बाइट करने की भी कोशिश करता है, पर तिनाशा बचकर उस पे मैजिक से अटैक करती है जिससे वो घायल हो जाता है पर इंस्टेंटली हील भी हो जाता है। फिर वो उसे मैजिक से जंजीरों में जकड़ लेती है और उसे खत्म करने के लिए एक डेंजरस मैजिक यूज करती है। तभी बीस्ट उस जंजीर को तोड़कर उसके पेट पे काट लेता है। फिर तिनाशा का मैजिक पूरा होता है और बीस्ट का सफाया हो जाता है। दूसरी तरफ ऑस्कर कैसल की छत पे तिनाशा का वेट कर रहा था। फिर नार्क तिनाशा को लेकर आता है और उसे जख्मी देखकर ऑस्कर जल्दी से जादूगरों को बुलाता है। अगले सीन में वो वेट कर रहा था और नार्क सो रहा था, उसके साथ एक छोटा सा रेड स्टोन भी था। फिर सिल्विया तिनाशा का चेकअप करके आती है। वो कहते हैं, कोई गहरी चोट नहीं है। ऑस्कर कहता है, गहरी चोट नहीं है, पर पेट पे उस जख्म का क्या? वो कहती है, उन्होंने खुद को हील कर लिया, तो मुझे नहीं पता अंदर से जख्म कैसा है। ऑस्कर कहता है, मैं जाकर देख सकता हूँ? वो कहती है, हाँ आप चले जाइए, मुझे लगता है जब तक उनकी मैजिकल पावर रिकवर नहीं होगी वो बाहर नहीं आ पाएगी। ऑस्कर अंदर जाता है। तिनाशा ने कपड़े नहीं पहने थे, वो बस ब्लैंकेट में थी। वो उस पे पिलो फेंक कर मारती है। ऑस्कर बाहर चले जाता है। फिर वो कुछ टाइम बाद अंदर आता है। तिनाशा बताती है उसके इंटरनल ऑर्गन डैमेज हुए थे और उसने अपनी बॉडी की ग्रोथ की स्पीड बढ़ाकर खुद को हील कर लिया है, जिससे उसके बाल भी बहुत बड़े हो गए थे। ऑस्कर कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तिनाशा कहती है, हाँ, बस खून बहने की वजह से थोड़ी सी खून की कमी है। ऑस्कर कहता है, तुमने उस बीस्ट को मार दिया? तिनाशा कहती है, हाँ बहुत आसान था। ऑस्कर कहता है, इतना ही आसान था तो तुम्हें इतनी गहरी चोट कैसे लगी? और फिर वो सर झुकाकर उसे थैंक्स कहता है क्योंकि उसने सबको बचा लिया था। तिनाशा कहती है, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, आखिर मैं एक विच हूँ। दूसरी तरफ वॉल्ट और एक लड़की बीस्ट की लोकेशन पे जाती है। वहाँ उसे रेड स्टोन मिलता है जिसे उठाकर वो चली जाती है और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।